है जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मुरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चाहेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो के हवाले से, उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की G20 में। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी के OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया, चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिजोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का, और उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो UAE के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन की ही नहीं जा सकता इस रीजन में। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर टू इस पे रिलेशनशिप। और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। सर कैसे कैश करेंगे जब मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे हैं भारत के बारे में। आज सुबह से भी वो लगे हुए थे, तो कैसे बात होगी? यही चीज, इन्हीं चीजों को तो रोकने की बात करना अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस चीज के साथ वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए इनके साथ रिलेशनशिप। और इस वक्त जो आपके अंदर जंग चल रही है वो भी इसी तरह की जंग चल रही है। इस वक्त अशराफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है। मैं जो बताऊं असल बात ये है, और उसमें एक अशराफिया का ग्रुप वही है जिन्होंने CPEC को प्लेट में रख के डिलीवर किया था अमेरिका को, और दूसरी अशराफिया जो है वो अब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर।
और जो इस वक्त जो आपके रूलिंग एलीट है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, उनके दिल और दिमाग जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी बॉडीज है सिर्फ वहां पे, सिर्फ इसी चीज का झगड़ा है। और मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूं हमारे आर्मी चीफ का यही है कि उस अशराफिया को किस तरह कंट्रोल करना है। ये जो जिनके ये डुअल सिटीजन बच्चे हैं, जिनके ये खतीजा शाह, उसका एक बिल्कुल सही पिक्चर है, सही पिक्चर है। वो पिक्चर ये है कि अमीर तरीन एक असर रसूख रखने वाले घर की लड़की, अमेरिकन सिटीजन, और घुसी है जो जाके कोर कमांडर के घर में। बिल्कुल इस जनरेशन की लड़ाई है। ये जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, सिर्फ उनका मसला है। जिस तरह वो मुझे पिछले दिनों कहीं से खबर ये मिली थी कि बाजवा साहब के दोनों बच्चे जो हैं वो भी इसी मजहबी पार्टी को जो है उनके सिंपथाइजर हैं। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ जिस तरीके से हमारे चीफ जज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सास साहिबा ने कहा कम वक्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते। ये इनके मसाले। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर, इमरान खान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? खान साहब की पार्टी से तो लोग निकलते जा रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब का फ्यूचर मैं बताना चाहता हूँ आजू जी। इनके पास एक सीट होती थी, वो भी परवेज मुशर्रफ ने तरस करके दी थी, मियां वाली। दूसरी सारी सीटें एस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने पकड़ के इनके कदमों में डाली थी। वो इनकी सीटें नहीं थी, और वो जो है वो सारे वापस अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वो जहां से आए थे, वो जो नून लीग से आए थे वो नून लीग में चले जाएंगे, काफ वाले काफ में चले जाएंगे, जा रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। इनकी एक सीट जो परवेज मुशर्रफ ने तरस करके इनको मियां वाली की दी थी, वो सीट इनकी अपनी, मेरा ख्याल हो सकता है वहां से भी आप जीत पाएंगे। ये बाकी सीटें सारी एस्टेब्लिशमेंट की सीटें थी। ये कोई ढकी छुपी बात है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। ये प्रोजेक्ट इमरान की थी सीटें, ये सारी सियासत सारी प्रोजेक्ट इमरान की थी। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि उन लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जिन्होंने कौम के अरबों रुपए प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर जाया किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक ऐसा तजर्बा किया जिससे पाकिस्तान की नस्लें तबाह हो गई, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का ईमान खराब हो गया। जिनको बताया जाता था नौज बिल्ला ये 21वीं सदी का पैगंबर है, जिनको कहा जाता था ये जिंदा पीर है। तो ये मेरा मकसद है, उन लोगों को भी कटहरे में आना चाहिए, उनको बताएं कि आपने भी ये पाकिस्तान से क्या मजाक किया, कि पाकिस्तान के साथ क्या धोखा किया। तो मैं समझता हूं कि ये आगे जो उस रीजन में अगर आपने सरवाइव करना है, तो इकोनॉमी और डिजिटल पाकिस्तान और बच्चों को और सबके दिमाग जब तक ठीक आप नहीं करेंगे, आप तब तक ठीक। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जितनी बिल्डिंगें खराब की गई हैं, सारे का सारा बिल पीटीआई को देना चाहिए। उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, उनसे लें। और जो बच्चे जो पकड़े हैं इन्होंने, इनको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहां काम, इनको रोजाना वैगन में भर के ले जाएं और ये वहां ईंटें उठाएंगे। लेकिन सर ये लोगों को सर ये नहीं लग रहा कि लोगों को डरा के पीटीआई छुड़वा रहे हैं? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रिहा किया, फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया। शीरी मदारी भी 5 बार जेल गई तब, या थाने गई, जब जाके उन्होंने ये फैसला लिया। तो आरजू, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि लोगों को डरा के पीटीआई में नहीं लाया गया था पहले? मेरा ये भी तो क्वेश्चन है। जब एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब ने खुद मौसूफ अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मेरी हुकूमत और असेंबली को चलाती थी एजेंसी। बिल्कुल। मरहूम हमारे एक थे जो डॉक्टर वहां से आमिर लियाकत, उन्होंने कहा था मैं इसके लिए नहीं आया, मुझे लाया गया। तो जब लाया जाता था तो उस वक्त दर्द नहीं होता था। अब कहते हैं कि ये डर के छोड़ रहे, जब डर के आए थे तो डर के जा रहे हैं। ये तो बात वही है ना भाई, डर के पीटीआई में आए थे, अब डर के छोड़ रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है भाई? फिर रो किस बात पे रहे हो? ये गेम तो नहीं की जो इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, गेम तो उनकी। सर उस टाइम तो खान साहब कहते थे एक और विकेट गिर गई, एक और विकेट गिर गई, याद है आपको? ये कहते थे लोगों के ईमान ताजा हो रहे हैं, ये ईमान ले आए, मुसलमान हो गए ये लोग, ये इनके अल्फाज थे ये। हाँ, फिर वो अब इस्लाम के दायरे से निकल रहे हैं। पता नहीं क्या है। मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ रहा हूं कि मजहब को बेचना, मजहब को इस्तेमाल करना सियासत के लिए, अपने मुफाद के लिए, सख्त ज्यादती है। हमें बिल्कुल ही पाकिस्तान उस रीजन के अंदर कोई ना, ये फेक जिहाद जो हमें सिखाते हैं,
हमें ये इस तरह का जिहाद प्लीज हमारी नस्लों को खराब ना करें। आपने बहुत नुकसान किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तरक्की की बात किया करें सर। आज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर पाकिस्तानी बच्चे से पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बचाने की बात की जाए। और ये जो बच्चे यंग हैं इनको कहो जाके पढ़ो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है यार। ये टिकटॉक छोड़ो, ये ट्वीट पे जो ये जाली अकाउंट बना बना के सारा दिन तुम जो बकवास याद करते हो, ये जो अपने आर्मी चीफ और बुजुर्गों और जजों के खिलाफ जो सारा दिन बनाते हो, कोई ढंग का काम करो, कोई अपना बिजनेस करो, कोई पढ़ो लिखो, कोई आईटी के बारे में सीखो, कोई अपनी पॉजिटिव चीजें करो, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो। ये क्या आवारगी शुरू कर रखी मैं मुझे लेकिन बहुत सर बिल्कुल यही हाल है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये सारी गड़बड़ जो है हम देखते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स में ही ज्यादा है। लेकिन सर पहली दफा हुआ है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, नहीं आने वाली नस्लों का ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया, ईमान खराब करके रख दिया, गलत इस्लाम की पिक्चर ड्रा की। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये इकोनॉमी को ठीक कैसे करेंगे? अभी तो इनको कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? लोन जो है वो आरजू मैं ये बताना चाह रहा था कि आईएमएफ से जो लोन था ना, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी मांगा जा रहा था। वो तो जो अब आपके अशराफिया है, जो 5-10 हजार लोग हैं, उनके बच्चे बेचारे भूखे बैठे लंदन, ये तो उनके लिए ले रहे थे। पहले जितने प्रोजेक्ट किए गए हैं, जो डॉलर आए हैं यहाँ पे, वो किधर गए हैं, पहले उनका पूछना चाहिए। हजूर जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनका नंबर 1 एक पहला एजेंडा ये था अकाउंटेबिलिटी। $1 सिंगल नहीं ला सके, बल्कि वो अकबर साहब जो है, शहजाद अकबर साहब, वो तो जाती दफा 2 बोरियां डॉलर भर के फिर साथ ले गए। खुदा रहा ये उन पे छोड़े, सेल्फ रिलायंस पे जाए। सेल्फ रिलायंस से मुराद ये है, ये महंगी महंगी गाड़ियां बंद करें इंपोर्ट करनी, ये कुत्तों की खुराक और ये मेकअप का सामान और महंगे महंगे बैग और जूते इंपोर्ट करना बंद करें। खुदारा यहाँ लोकल असेंबल करना चीजें शुरू करें। कॉटन की इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए दोबारा। ये प्लाटें और प्लाट बना बना के एग्रीकल्चर का जो सत्यानाश कर दिया, इसको बंद किया जाए। और कोशिश की जाए बच्चों को आईटी की तालीम दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि डिजिटल दुनिया, अमेज़न के यहाँ पे प्रोजेक्ट, अमेज़न के उनको बताया जाए किस तरह बेचनी है, चीजें सीखनी है। सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, और जो सी पैक चाइना के साथ, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आईएमएफ अब आपके साथ नहीं चलेगा। आईएमएफ ने आपके दरवाजे बंद कर दिए, अमेरिका ने दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए। ये जो मजाक 60 कांग्रेसमैन है, ये आपके यहाँ पे जो बैठे हुए लौंडे लपाड़े हैं, उनको $200-500 दे के ये लेटर लिखवा रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज की मिसाल दे देता हूं मैं आपको। इतना कमजोर अमेरिका हो चुका है कि आज ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट ही नहीं अपने प्रोग्राम में किया, चाइना को खुश करने के लिए। अगर उतने चीते होते, अगर ये अमेरिकन इतने स्ट्रांग होते, तो ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा फाइनेंसर और सपोर्टर्स अमेरिकन है, तो वर्ल्ड जब इनके कंट्रोल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये सऊदी अरेबिया को चाइना से नहीं बचा सके, तो ये आपको क्या देंगे? ये एक गलत फहमी है। वो खलील जादे है जो कि एक लॉबियस्ट है, वो हमारे अमीरुल मोमिनीन है, गिनते तरले पांव में पड़े हैं अमेरिका की इस वक्त। ये वही है, इसी अमेरिका के खिलाफ 55 जलसे किए थे मौसूफ ने। हकीकी आजादी का हिस्सा था अमेरिका से भागना। एब्सोल्युटली नॉट के हर गाड़ी के पीछे स्टिकर लगे हुए पाकिस्तान। सर अब वो निकाल रहे हैं, ये वीडियोस भी आ रही हैं कि वो सपोर्टर्स इनके वो एब्सोल्युटली नॉट के, और हम क्या जो नाम इन्होंने रखे हुए थे अपने, उस सब के स्टिकर्स जो है वो निकाल रहे हैं, और घबराना नहीं जो है वही चल रहा है अभी। तो बस घबराना क्या है, जब मैंने बताया मजहबी एक मजहबी फिरका बना लिया है यार, और अल्लाह ताला माफी दे, मैं इसका क्या करूं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं। ज़ियाउल हक साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, लोगों को जूते मार मार के नमाजें पढ़ाते थे वो। मैं बिल्कुल